सो हेलो गाइस, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ वापस। गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट का मैकेनिज्म, जो कि हमारा क्लास 10th का एक टॉपिक है लाइफ प्रोसेस की चैप्टर में। ठीक है गाइस, देखो बुक्स में ये वैसे तो दे रखा है हार्ट का डायग्राम, पर इस डायग्राम से गाइस हम समझेंगे कैसे कि क्या हो रहा है। ठीक है मतलब ब्लड कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, इससे हमें समझ नहीं आता इतना। तो बनाने को ये भी नहीं आता, बनाने को जो आता है वो ये डायग्राम आता है। ये मैं आपको ही बताता हूँ क्या डायग्राम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस हम आर्टरी और वेन के बारे में जान लेते हैं कि आर्टरी और वेन होता क्या है। ठीक है, देखो आर्टरी क्या होता है गाइस। आर्टरी जो होती है, थोड़ा सा ये वाला हम ले लेते हैं। आर्टरी क्या होती है गाइस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ट्रैवल करती है हमेशा, ये याद रखना। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जो अच्छा खून होता है लाल कलर का। जो ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नस, वैसे तो खून लाल होता है, पर ये जो ग्रीन ग्रीन नस दिख रही है आपको, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन वेन्स दिखती हैं ग्रीन से कलर की, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें O2 मिक्स होता है, O2। वही अगर मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूं तो वो वेन्स लेके घूमती हैं। ठीक है, वेन्स में मतलब CO2 उसमें ब्लड में होता है। ठीक है, तो वो थोड़ा डीऑक्सीजनेटेड होता है, CO2 होता है उसमें। ठीक है, तो वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड, आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड। एक पॉइंट और गाइस आपको याद रखना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा ब्लड को ठीक है, ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती हैं। अवे फ्रॉम हार्ट मतलब हार्ट में पहले खून आएगा, अच्छा, फिर हार्ट से जो लेके जाएंगी कहाँ पे, बॉडी ऑर्गन्स में, वो कौन लेके जाएगी, आपकी आर्टरीज लेके जाएंगी। पर अगर मैं वेन्स की बात करूँ तो वो टुवर्ड्स हार्ट लेके आती हैं, ब्लड को। ठीक है, ब्लड टुवर्ड्स हार्ट और इसमें ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है गाइस, इन दो पॉइंट को देखते देखते अब हम अगला डायग्राम समझते हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, और आपको ऐसी डायग्राम बना के आना है पेपर में, कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। ये समझ लो कि गाइस आपको ये डायग्राम भी समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो ये लिखी हैं सारी चीज़ें, ये इस डायग्राम से आपको सब समझ आ जाएंगी। ठीक है, देखो समझते हैं, आ जाओ। ठीक है, देखो गाइस होता क्या है, आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि हम जब ब्रीदिंग में पढ़ा है, जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स में जाती है एयर, उसमें ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करवाती है। तो गाइस एक तरह से आप समझो कि यहाँ से आपने ये सांस लिया, ठीक है, लंग्स में आई हवा, ठीक है, ऑक्सीजन का चेंज हुआ, ऑक्सीजन ब्लड में घुल गई। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड में घुल गई तो ये वाली जो यहाँ पे ये जो नस जा रही है, ठीक है, जो हमारे लंग्स बोलता है कि मेरे पास इतना दम है नहीं कि मैं इस खून को पूरे उसमें पहुँचा पाऊँ, तो हार्ट को वो दे देता है। ठीक है, तो हार्ट को वो कहता है कि भाई तेरा काम है, तो तू ये अच्छा खून रख और इसको सारे हार्ट में पहुँचा। ठीक है, तो अच्छा खून यहाँ से आता है गाइस। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये बात याद रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, ये सारे कहाँ पे आता है, हमारा हार्ट के अंदर। हार्ट में कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। लेफ्ट एट्रियम का एक चेंबर होता है हार्ट का हमारा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। लेफ्ट एट्रियम इसको पुश कर देता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका ये, सेकेंड पार्ट हो गया आपका ये, पुश कर देता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में हार्ट ब्लड को पुश कर देता है। फिर गाइस लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एक सबसे हमारी बड़ी आर्टरी होती है बॉडी की, एओर्टा नाम की, एओर्टा। ठीक है, एओर्टा नाम की होती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल सारा अच्छा ब्लड जो होता है, जो लंग्स से आया है, एओर्टा में पुश कर देता है प्रेशर मार के। ठीक है, तो एओर्टा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी गाइस बताया था आर्टरीज क्या होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है और अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है। गाइस देखो ये एओर्टा कहाँ ले जा रही है, खून को हार्ट से बाहर दूर लेके जा रही है, हार्ट से अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, एओर्टा, ठीक है, हार्ट से लेके गई दूर, बॉडी ऑर्गन्स में गई। बॉडी ऑर्गन्स में गाइस एओर्टा क्या होती है, ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती है और फिर वो ब्लड वेसल्स आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड होती है, छोटी छोटी कैपिलरी जो एक एक सेल के कोने पे जुड़ी होती है। देखो ऐसा होता है, आपकी बुक में डायग्राम देखोगे ऐसे बना हुआ है कुछ। यहाँ पे आपको ये रेड से कलर की दिख रही होगी और ये आपको ब्लू से कलर की दिख रही होगी। अगर आप हार्ट का डायग्राम के नीचे जो एक डायग्राम बना है उसको चेक करना, ये बना हुआ है। तो गैस क्या होता है, ये जो होती है ये हमारी कैपिलरी होती है, यहाँ से आ रही होती है, ये अच्छा खून लेके आ रही होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस सेल को देती है, सेल में रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट आपको पता ही है, CO2 निकलता है। तो CO2 क्या होता है, फिर वो दूसरी कैपिलरी में ट्रांसफर हो जाता है जो उसके दूसरी साइड होती है। ठीक है, तो इसमें डीऑक्सी ब्लड ट्रांसफर हो जाता है जिसमें CO2 हो रखा है। ठीक है, CO2 मिक्स हो रखा है। अब गाइस वो कैपिलरीज मिल मिल के एक बड़ी नस बन जाती है। भाई अब जैसे आपके घर में जो पानी आ रहा है, वो ऐसा थोड़ी है कि जो मेन सप्लाई है उससे एक एक पाइप जा रहा है,
है ना। ऐसा थोड़ी कि मेन टंकी से 10,000 पाइप जुड़े हैं 10,000 घर के लिए, ऐसा नहीं होगा। जो टंकी होगी उसमें एक बड़ा पाइप होगा, बड़ा पाइप लेके जा रहा होगा, फिर वो आगे छोटे छोटों में डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही हार्ट का होता है। ये जो अच्छा खून आ रहा है, अब ये हर ऑर्गन पे थोड़ी आयोटा जाएगी, तो आयोटा डिवाइड हो जाती है, ठीक है। छोटी छोटी ब्लड वेसल फिर कैपिलरी में डिवाइड होकर एक एक सेल तक खून पहुंचाना होता है, ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, ठीक है। तो एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, वहाँ रेस्पिरेशन होता है, फिर वो एक एक सेल क्या करता है, जो रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट आया CO2 वो अपनी दूसरी कैपिलरी को दे देता है जो उसके साथ जुड़ी होती है, ठीक है, जिसमें हमारा CO2 वाला ब्लड, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। फिर वो कैपिलरीज मिल मिल के एक बड़ी वेन बन जाती है। क्या बन जाती है? वेन। वेन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसमें कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, डीऑक्सीजनेट। इस बड़ी वेन का नाम होता है वीना कावा। वीना कावा, ठीक है। ये वीना कावा कहाँ से आ रही है? पूरा सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, कहाँ पे एंटर करती है? राइट एट्रियम में एंटर करती है, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप ये हो गया आपका, चौथा स्टेप ये हो गया। चौथा स्टेप राइट एट्रियम में एंटर हुआ। पांचवा स्टेप का राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पुश होता है ब्लड, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स को भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता है? क्योंकि ये CO2 जो मिक्स हुई है ये वापस ऊपर जाएगी, फिर वो ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज होगा, फिर ये यहाँ से, तो ये साइकिल पूरी चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से ये पुश होके ऊपर चली जाती है लंग्स के थ्रू। अब कैसे एक जो बात देखने वाली, गौर करने वाली है, कैसे अगर आप इस देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके समझाऊंगा। ये वाली जो है, ये जो नस है आपकी, ये पिंक से कलर की, ये लेके आ रही है बढ़िया खून। पर कैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये खून को कहाँ लेके आ रही है? हार्ट की तरफ, टुवर्ड्स हार्ट ले जा रही है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था टुवर्ड्स हार्ट वाली को वेन बोलते हैं, पर ये तो अच्छा खून लेके आ रही है, तो इस वेन को हम लोग पल्मोनरी वेन बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी। वही अगर मैं इस नस की बात करूं, ये वाली पिंक नस है, ये क्या कर रही है? ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट नहीं, अवे फ्रॉम हार्ट ले जा रही है, लंग्स की तरफ ले जा रही है। अवे फ्रॉम हार्ट वाली को आर्टरीज बोलते हैं। पर इसमें कौन सा ब्लड है? पर इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ठीक है। तो इस आर्टरी का एक स्पेशल नाम होता है, वो क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये स्पेशल आर्टरी और स्पेशल वेन्स होती हैं। वेन होती है जो क्या करती है? पल्मोनरी वेन क्या होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। पर एक्चुअल में वेन्स क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। ये स्पेशल है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ले जा रही है और साथ में ये टुवर्ड्स हार्ट ले जा रही है, तो इसलिए इस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। वही अगर मैं आर्टरी की बात करूं तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, पर ये एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड और अवे फ्रॉम हार्ट ले जा रही है, तो इस स्पेशल आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। तो होपफुली आप ये पूरी वर्किंग समझ गए होंगे क्या हो रहा है हार्ट के साथ। मैं एक बार फिर भी ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ। देखो, लंग से ऑक्सीजन एक्सचेंज हुई, ब्लड में आई, ब्लड से ऑक्सीजन आती है लेफ्ट एट्रियम में। कौन लेके आती है? पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश होता है ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाता है। आयोटा क्या है? सबसे बड़ी आर्टरी हमारी बॉडी की, जो ऑर्गन्स में अच्छा खून लेके जाती है। आयोटा में खून गया बढ़िया, बॉडी में गया, ब्लड में गया, सब में सारे ऑर्गन्स को मिला, सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ, सेल में ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी मिली, रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट निकला CO2। वो गाइस ब्लड में मिक्स हो गया दूसरी तरफ कैपिलरी जुड़ी है, उस कैपिलरी में मिक्स होकर वो फिर से कैपिलरी मिल के एक बड़ी वेन बन गई, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वेन बन गई, उस वेन का नाम क्या है? इस वीना कावा। वो कहाँ आती है? राइट एट्रियम में आती है। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ऊपर जाता है लंग्स में, और लंग्स में फिर वही एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे आप गैस ये देख रहे हो, देखो मैं आपको ना थोड़ा बोल्ड में दिखाऊंगा, ठीक है। देखो, ये देख रहे हो गाइस, ये आयोटा देख रहे हो। अच्छा, ये आयोटा ऊपर क्यों बनाई है सर? नीचे क्यों नहीं बनाई आपने? ठीक है, नीचे क्यों नहीं बनाई? क्योंकि देखो नीचे यहाँ भी है, ये भी एक आयोटा है और ये भी एक आयोटा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो खून तो ब्रेन पे भी पहुँचाना है ना भाई, दिल से खून ब्रेन पे भी तो जाना चाहिए। ये देखो, नीचे से एक आयोटा जा रही है, ये एक नीचे ऑर्गन्स में जाती है, एक ब्रेन की तरफ जाती है। जो ये देखो, हार्ट तो यहाँ होता है ना, ये हार्ट की पोजीशन है, यहाँ खून, ये यहाँ, ये खून कैसे आएगा भाई? अच्छा खून जाना चाहिए ना, तो यहाँ से ऊपर एक आयोटा और नीचे 2 आयोटा निकलती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, ठीक है, जो नीचे लेके जाती है और जो ऊपर लेके। ऐसे देखो, यहाँ पे वीना कावा भी 2 हैं, एक ये लिखी है, एक ये लिखी है। ये वाली खून नीचे से ला रही है, ऊपर वाली ऊपर से ला रही है। भाई देखो, कॉन्सेप्ट सेम है, बस 2 दिखा रखे हैं, क्योंकि ऊपर से भी तो खून आ रहा है ना, ठीक है। पर अगर आप ये वाला डायग्राम बना के आओगे, कोई गलती नहीं होगी, इसकी अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन लिखो, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके, ठीक है। एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है, हार्ट की, कि हार्ट में क्या हो रहा होता है,
ठीक है ना गाइज। उसके बाद गाइज ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल हमने पढ़ लिया। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ये जो बीच में जो डिवीजन होता है ना गाइज हमारे हार्ट के बीच में, किससे ब्लू थोड़ा इससे, हाँ इससे करते हैं। ये डिवीजन देख रहे हो गाइज, इस डिवीजन को गाइज हम सेप्टम बोलते हैं, ठीक है, सेप्टम, ये आपको याद रखना है, सेप्टम। सेप्टम क्या होता है गाइज, हमारे अच्छे खून और बुरे खून को मिक्स, बुरा बोल रहा हूँ देखना, अच्छा खून यानी ऑक्सीजनेटेड खून और डीऑक्सीजनेटेड खून को मिक्स नहीं होने देता है, ठीक है ना, मिक्स नहीं होने देता है, बिल्कुल अलग अलग चलता है हिसाब, ठीक है। तो सेप्टम का यही काम होता है। बाकी ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये वॉल्व वगैरह लगे होते हैं हमारी वेन्स और आर्टरीज में, वॉल्व क्यों होते हैं, ताकि बैक फ्लो रुक जाए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, पर ये मैंने आपको हार्ट की वर्किंग समझाई है, ठीक है। तो बस ऐसे ही हम एक एक टॉपिक करते चलेंगे, ठीक है। और बाकी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ये हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ चैप्टर कौन सा है, ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। और गाइस एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में ये हार्ट से, तो आपको हार्ट का मैकेनिज्म जो है आना चाहिए, ठीक है, हार्ट का मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, ठीक है गाइस। मैंने आपको ये हार्ट की वर्किंग पूरी समझा दी है इसमें, आप वीडियो बैक करके देखो, आपको अच्छे से समझ आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं कोशिश करूँगा कंसिस्टेंट रहने की। यार देखो सबसे बड़ी बात है, आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, ठीक है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं फिर भी देखो नहीं रह पाता, मुझे बहुत दुख होता है। पर अगर आपको भी अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, अगर आपका वो है क्या बोलते हैं विश है कि मैं अच्छे नंबर स्कोर करूँ, प्रेशर मत लेना अपने दिमाग पे, ठीक है, कभी भी मार्क्स के लिए मत पढ़ना। पर फिर भी अगर एक बार को लगे कि नहीं मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, तो गाइस कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। तो मैं भी कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा, एक एक टॉपिक कवर करते चलेंगे। मैं इस बार रैंडमली टॉपिक्स डालूंगा, मैं कोई ये नहीं करूँगा कि मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मैं ये रैंडमली टॉपिक्स अपने चैनल पर डालूंगा, आपको आके देखना है, आपको समझना है चीज़, आपके कुछ कॉन्सेप्ट गलत नहीं होंगे, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।